गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में महिलाओं को ताड़न के अधिकारी बतलाया था, लेकिन आज की महिलाएं इस विचारधारा को खारिज कर रही हैं। एक समय में जो पार्टियां वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती थी, उन्हें भी महिलाओं को केंद्र में रखकर अब योजनाएं बनानी पड़ रही हैं। महिलाएं अब केवल पारंपरिक रूप से अपने परिवार की इच्छा का अनुसरण करके वोट नहीं करती, वे अपने अधिकार और पसंद के आधार पर फैसला ले रही हैं। भारतीय राजनीतिक इतिहास में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है, लेकिन हाल के वर्षों में यह भूमिका निर्णायक बन गई। चुनावी रणनीतियों में महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं ने वोट बैंक की परिभाषा ही बदल के रख दी है। जो महिलाएं पहले मतदान प्रक्रिया में सीमित भूमिका निभाती थी, आज वे सत्ता की चाबी बन गई हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने तो यह साबित ही कर दिया कि महिलाओं की समस्याओं को समझने और समाधान देने से चुनावी जीत पक्की हो सकती है। उनकी शराबबंदी योजना ने घरों में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे उन्हें महिलाओं का अपार समर्थन मिला। इसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के बीच अपनी लोकप्रियता बनाई। इस योजना के तहत महिलाओं को नगद वित्तीय सहायता दी गई, जो सीधे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसका परिणाम यह हुआ कि शिवराज सिंह चौहान मामा के रूप में विख्यात हो गए। मध्य प्रदेश की सफलता के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी महिला केंद्रित योजनाओं को अपनाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह नगद राशि दी गई। इस योजना ने लगभग 47% महिलाओं का समर्थन झारखंड में झामुमो की तरफ खींच लिया। इसके जवाब में झारखंड में भाजपा ने गोगो दीदी योजना का वादा किया, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने की बात कही गई थी। जब झामुमो ने इसे चुनौती दी तो उन्होंने अपनी योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के तहत महिला मुखियाओं को नगद सहायता दी गई। चुनाव के तुरंत पहले यह रकम बढ़ाने का वादा किया गया, जिसका सीधा फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को मिला। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि महिलाएं अब खामोश नहीं हैं, वे वोटिंग प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और राजनीतिक दलों को अपने हित में काम करने के लिए मजबूर भी कर रही हैं। चुनावी नतीजों ने इससे स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण महिलाओं ने लगभग 48% और शहरी महिलाओं ने 37% ने गठबंधन को वोट दिया। यह दर्शाता है कि महिला मतदाता राजनीतिक रूप से अब जागरूक हो रही है और उनके फैसले अब परिवार या समाज से प्रभावित नहीं होते। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे साबित करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी अब केवल संख्या तक सीमित नहीं है, वे नीतियों और योजनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आज जो राजनीतिक दल महिलाओं के हित को प्राथमिकता देगा, यकीनन वही सत्ता तक पहुंचेगा। यह बदलाव न केवल राजनीति को अधिक समावेशी बना रहा है, बल्कि भारतीय समाज की संरचनाओं में भी क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। महिलाओं ने तब स्पष्ट ही कर दिया है कि वे अब ताड़न के अधिकारी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की शक्ति है। महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं और उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। वोट लेने के लिए अब राजनीतिक दलों को महिलाओं तक अपनी पहुंच बनानी होगी, उनकी समस्याओं को सुनना होगा और उनके लिए योजनाएं भी बनानी होगी। महिलाओं का यह उदय न केवल लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, बल्कि इसे और अधिक न्यायपूर्ण और समता मूलक बना रहा है। इस वीडियो पे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। फिलहाल अगले वीडियो तक नरेंद्र पांडे का नमस्कार।